हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि अपने चैनल क्रिएट विथ रश्मि में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए मैसूर मसाला डोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके बैटर के लिए 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 टेबल स्पून चने की दाल, 1 टीस्पून मेथी दाना को 8 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद बारीक पीस के 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है। चलिए आगे स्टफिंग की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं, हाफ़ टी स्पून राई, हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल के उसको भून लेते हैं। हाफ़ टी स्पून भुना जीरा का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के मिक्स कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल के मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल के भून लेते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बॉयल किया हुआ आलू हाथ से मैश करके उसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। नमक स्वादानुसार डाल लेते हैं। आलू को खूब अच्छे से मसाले के साथ मैश कर लेते हैं। एक पोटैटो मैशर लेके आलू को अच्छे से मैश करके रख लेते हैं। उसमें कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला लेते हैं। बारीक कटी हुई हरी धनिया भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। मसाले को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम मैसूर मसाला डोसा की चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई गैस पे चढ़ाते हैं, हाफ़ टी स्पून जीरा डाल लेते हैं, 2 मोटे टुकड़े में कटा हुआ हरी मिर्च को डाल लेते हैं, 4-5 कली लहसुन को भी बारीक कटा हुआ डाल लेते हैं। फिर 2 सूखी लाल मिर्च हाथ से तोड़ के डाल लेते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 5 टमाटर डाल लेते हैं। स्वादानुसार नमक डाल के टमाटर को गलने के लिए छोड़ देते हैं। अब टमाटर अच्छे से गल गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। एक बाउल में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार में डाल के चटनी को बारीक पीस लेते हैं। अब हमारी चटनी पीस गई है। एक दूसरे बाउल में चटनी को निकाल के रख लेते हैं। अब हम लोग डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। एक लोहे का तवा गैस पे चढ़ा लेते हैं और नमक डाल के उसको खूब अच्छे से भून लेते हैं। नमक का कलर जब चेंज हो जाए तो तवा से नमक को हटा लेते हैं। पोंछ के उस पर ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं। फिर एक भींगा हुआ कपड़ा लेते हैं, तवे को पूरी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। 1 कटोरी डोसा बैटर लेके तवे पे अच्छे से फैला लेते हैं। अब थोड़ी देर डोसा को होने देते हैं। फिर उस पर ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं। जब डोसा थोड़ा सा नीचे से पक जाए तब उस पर मैसूर मसाला डोसा की चटनी जो बना के रखे थे उसको स्प्रेड कर लेते हैं। अब उस पर आलू की स्टफिंग भी फैला लेते हैं। अगर आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ पनीर भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के उसको ट्रायंगल शेप में डोसे को फोल्ड कर लेते हैं। अब हमारा डोसा रेडी हो गया है। एक प्लेट में डोसे को निकाल लेते हैं और दूसरे डोसे की तैयारी करते हैं। अब दूसरा डोसा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर तवे को साफ़ करते हैं। फिर उस पर एक डोसा
फैला लेते हैं, उस पर ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं। ऑयल स्प्रेड करने के बाद जो मैसूर मसाला डोसा की चटनी थी उसको स्प्रेड कर लेते हैं। फिर आलू वाला स्टफिंग भी उस पर फैला लेते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल के ट्रायंगल शेप में डोसे को फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह सारे डोसे बना के हम तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।